हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता बैकग्राउंड कैसा चल रहा है कैसा नहीं। तो अभी ना यूट्यूब की एक न्यू अपडेट आई है जिसमें कि ऐसे जो वर्टिकल वीडियोस हैं, जब हम शॉर्ट देखते हैं या फिर रील्स देखते हैं वो वाले वीडियोस, तो वो वाले वीडियोस अगर आप 3 मिनट से कम वाले वीडियोस अपलोड करते हो यूट्यूब पे, एज अ वीडियो भी अपलोड करते हो, तो वो शॉर्ट वीडियो में चले जाएंगे। तो इसके कारण ना मेरा जो 5th नंबर का जो ब्लॉग था वो शॉर्ट फीड में चला गया था। तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि ब्लॉग वगैरह शॉर्ट फीड में जाए। मतलब वो मिनी ब्लॉग जाते हैं बाकी लोगों के, वैसे नहीं, पर वो थोड़ा ऐसा था ना कि ब्लॉग टाइप में ही था, तो इसलिए। और वो 3 मिनट से बहुत कम था, शायद 3 मिनट भी नहीं थे, 2.5 मिनट ऐसा कुछ था। तो मैं चाह रही थी कि छोटे वीडियोस ही बनाऊंगी जिसमें मैं बस आपको बताऊंगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या है क्या नहीं। लेकिन ऐसे अपडेट के कारण अब मैं ना थोड़े से लॉन्ग वीडियोस बनाऊंगी और ऐसे हॉरिजॉन्टल वीडियोस बनाऊंगी, लैंडस्केप वीडियोस बनाऊंगी। और तो मैं पहली बार बना रही हूँ बहुत टाइम बाद। इससे पहले एक बार मैंने बनाया था शायद कोई सा वीडियो, और मैं ज़्यादातर ना ऐसे वर्टिकल वीडियोज़ ही बनाती थी क्योंकि वही मुझे सीधे लगते थे, उसमें आई कॉन्टैक्ट वगैरह सारा सही होता है। अब इस टाइप की वीडियोज़ में मुझे समझ में नहीं आता है कि कैसे आई कॉन्टैक्ट करना है, किधर देखना है, स्क्रीन पे किधर देखना है। तो अभी 2-4 वीडियोज़ बनाऊँगी ना, उसके बाद मुझे समझ में आएगा। और बैक कैमरा करके भी मुझे बनाने का ऐसा समझ में नहीं आ रहा है अभी, तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगी इसमें। तो खैर छोड़िए इस सब चीज़ों का, ये टेक्निकल चीज़ें हो गई है। अभी मैं आपको कुछ एक न्यूज़ बताने आई हूँ कि मैंने आपसे लोगों से कहा था कि मैं सिर्फ अभी बुक से ही तैयारी करूँगी, जब मैं आपको चैप्टर वाइज जो है बुक कंप्लीट करवा रही थी तब। लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है और मैंने ना एक कोर्स ले लिया है सत्यादि शर्मा वालों का। क्योंकि ना मुझे जो शिशु की प्रारंभिक देखभाल वाला टॉपिक जो है, मतलब जो पूरा पार्ट ही है हमारा 45 मार्क्स का, वो वाले उसमें दिक्कत आ रही थी मुझे, समझ में नहीं आता था। मैं सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था। और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं ना कि किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बातें बोली गई है, क्या इस विषय में किस संबंध में क्या कहा है। तो वो वाले चैप्टर, मतलब वो वाली जो चीज़ें हैं बुक में कम दी है। 1-2 वैज्ञानिकों के नाम दिए हैं बुक में, जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से पूरा नहीं दिया है जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जो है मैनेजमेंट वाला जो है वो तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैनेजमेंट मैंने पटवारी में भी दिया था, पूरा बिल्कुल समझ में नहीं आया, मेरे सर के ऊपर से चला गया था मैनेजमेंट। तो इस वजह से ना मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए, ये जिद फालतू की है और मेरे को कोर्स ले लेना चाहिए। और देखो अभी आखिरी टाइम में, इसके बाद ये वैकेंसी कब आने वाली कब नहीं पता नहीं, इतने 7 सालों बाद वैकेंसी आ रही है। तो इसलिए भी इसको जाने नहीं देना है, पूरी 100% कोशिश करनी है हमें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए इसमें। तो इसलिए मैंने कंजूसी भी नहीं की। और खैर कंजूसी की बात नहीं थी, मैंने बस बुक खरीद ली थी, तो इसलिए मेरा मन नहीं था कि मैं कोर्स खरीदूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं है। पर अभी क्या टाइम नहीं बचा है, मैं बाकी चीज़ों में उलझी थी, तो मैंने उस टाइम पर तैयारी नहीं किया। अगर उस टाइम से तैयारी कर ली होती मैंने, तो मुझे अब कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉरी। लेकिन उस टाइम से मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि वो ITI का एग्ज़ाम ये सब बीच में आ गए थे, तो फिर मैं नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ, तो अभी मैं कर रही हूँ तैयारी। तो फिर अभी टाइम बहुत कम है, आपको पता ही है एग्ज़ाम जनवरी में होने वाले हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं जनवरी में होने वाले हैं, तो भी हमारे पास सिर्फ अब नवंबर तो जाने वाला है, आज 21 तारीख हो गई, तो वही 30-45 दिन हमारे पास हैं, 30-35 दिन है हमारे पास। तो इतने में तैयारी कैसे करें, है ना। तो समझने के साथ तो मैंने सोचा कि भाई कोर्स से ले लेती हूँ मैं। कोर्स में मुझे बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है, बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर, तो मैंने कोर्स ले लिया है, ये मैं आपको बताना चाह रही थी। और अब मैं उसके साथ साथ जो है जो बुक है उससे मैं MCQs करूँगी। और हाँ, अगर 10 बज रहे हैं तो 10:30 बजे से जो है अभी तो मैं वीडियो को या इसको एडिट करूँगी। कल भी मैंने कुछ शूट किया था कि मैंने कौन सा कोर्स लिया है, कैसे नोट्स बनाए, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये वीडियो अपलोड करती हूँ। इतना इन सब में मुझे लग जाएगा 1 घंटा, तो उसके बाद फिर मैं पढ़ाई करूँगी। तो आज का ब्लॉग फिर एक घंटे के बाद से कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो मुझे यही सब बताना था। और चलिए अभी आप ब्लॉग देखिए आगे का। तो यहाँ पे मैं चली गई थी, यहाँ 11 साढ़े 11 बज रहे थे शायद। तो यहाँ मैं धूप में बैठ के पढ़ रही थी, और धूप में बैठ के पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है फ्रेंड्स, आपको तो पता ही होगा। सर्दियों में धूप मिल जाए तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे आपको मैं नोट्स बता रही हूँ कि ये नोट्स मैंने बनाए हैं। कोशिश कर रही हूँ मैं कि साथ के साथ क्लास के साथ ही नोट्स भी बनाते जाऊँ ताकि मुझे याद भी रहे। और देखो बस अब कोशिश की जा सकती है जितनी हो सके उतनी, बाकी सिलेक्शन अब देखते हैं। अगर हम अच्छा हमारा 100% देंगे, कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो ही हम अपने आप से उम्मीद लगा सकते हैं फ्रेंड्स। जब तक हम कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते ना, तब तक कोर्स मतलब सिलेबस जब तक हम पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, जब तक हमें
मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन कंप्लीट सिलेक्शन के लिए ना आपको पूरा आपका जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ साइड में मैं आपको क्लासेस बता रही थी सत्यादि शर्मा वालों की, मैंने ली है कोर्स, तो उसमें ना 2023 वाला रिकॉर्डेड कोर्स मिला है, और उसके अलावा 2024 का जो चल रहा था कोर्स वो रनिंग कोर्स मुझे मिला था जिसमें मैंने लिया था, और अभी एक न्यू कोर्स और स्टार्ट हो चुका है उन लोगों का, तो वो वाला भी मिला है। मतलब 3 कोर्स मिले हैं, एक ई बुक मिली है, जो टेस्ट सीरीज़ है वो फ्री मिली है उसमें, महिला सुपरवाइज़र की, और टेस्ट सीरीज़ उसमें मिली है जो कि टेस्ट होता रहता है उसमें। और इसके अलावा फिर इसके बाद मैंने ये CDP वाली क्लासेस की, और फिर 1 बजे के करीब जो है फिर मैंने खाना पीना खाया था, और थोड़ी देर जो है मैं यूट्यूब वगैरह चलाया मैंने। उसके बाद ये शाम की क्लिप आप देख रहे हैं 3 साढ़े 3 बजे की, यहाँ पे मैं बाल उछ रही थी, और मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया ना पन्नी भर के जो दिखाई दे रहा था साइड में वो मेरे बाल है, इतने ज़्यादा झड़ चुके हैं, वो नकली आदिवासी हेयर ऑयल से, तो वो बिल्कुल भी मत लगाना आप लोग। और यहाँ पे मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छे लाइन के साथ। आई होप कि आपको ये लाइन समझ में आएगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।